पर करें क्या, यहाँ तक आ गया है जी। यहाँ तक हमारे गले में प्राण फंसा दिए मोदी साहब ने। ठंड की बात कर रहे हो जी, कौन सी ठंड जी। इन दिनों में तो चाहे बर्फ में खड़ा कर दे जी, किसी को ठंड लग ही नहीं सकती है जी। नई डिवाइस खरीदने पे उसके अंदर रिपेयरिंग नहीं होती। वो कहते हैं संशोधन कर रहे हैं, हम नया कानून लाए हैं, उसके अंदर संशोधन की तो कोई बात ही नहीं होती। मोदी साहब, अभी भी आपके पास समय है। आप इतिहास उठा के देख लो, यहाँ सिकंदर जैसे नहीं रहे, यहाँ औरंगजेब जैसे नहीं रहे। नमस्कार आप सभी को, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। इस समय हम खड़े हैं घरोंडा के गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर सिंह सभा में, जो कि रेलवे अंडरपास के नज़दीक पड़ता है। ये जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। लगातार हम किसान आंदोलन की कवरेज आपको पिछले एक महीने से दिखा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर से भी दिखाई, जहां जहां धरने चल रहे हैं वहां भी दिखाए। गुरुद्वारा में इस समय ये जो लोग खड़े हैं, आप ये देख सकते हैं, पैदल यात्रा पर निकले हैं। तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में है। ये दिल्ली के लिए किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर के लिए को लेकर ये चले हैं। आप ये देख सकते हैं, जितने दिन बीतते जा रहे हैं उसी तरह से ये जो किसान आंदोलन है हर एक दिन प्रतिदिन बड़ा रूप धारण करता जा रहा है। जगह जगह पर लंगर लग रहे हैं, सेवाएं हो रही हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये पैदल क्यों निकले, क्या विचार इनके मन में आया। सत श्री अकाल जी, की ना जी अपना? वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह जी। सर, मेरा नाम अजीतपाल सिंह है जी। हम लोग तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब से चले थे, जो कि रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब में। आपने पूछा कि हम लोग पैदल क्यों चले। अगर हम लोग गाड़ी से आते तो गाड़ी से 4-5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते जी। हम लोग डायरेक्ट नहीं आए हैं मेन रोड से। कहीं भी कोई, चाहे छोटा शहर था चाहे बड़ा शहर था, हमने पूरा शहर कवर करा है जी। आज जैसे हमारा 8वां दिन है। अगर हम सीधे चलते तो हम 4-5 दिन में दिल्ली पहुंच जाते, पर हमने हर गांव, हर शहर, कूचा गली, हर जहां भी जो भी जगह आई, हम वहां पे सभी को जागरूकता फैलाते आए कि हमें ये जो 3 कानून मोदी साहब ने बनाए हैं ये बिल्कुल गलत है। ये किसी के पक्ष में नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे वो सर्विसमैन है। इसका सभी को नुकसान है। और देखिए, ये हमारे साथ हमारा परिवार है, मैडम है, बच्चे हैं, इनकी स्टडी भी सफ़र कर रही है, पर करें क्या, यहाँ तक आ गया है जी। यहाँ तक हमारे गले में प्राण फंसा दिए मोदी साहब ने। वो मुंबई तो जा सकते हैं, मुंबई तो जा सकते हैं अंबानी साहब के पोते को देखने के लिए। चंद किलोमीटर बैठे हुए किसानों के पास नहीं आ सकते। हमें कोई एतराज़ नहीं, आप अंबानी साहब के पास जाइए, चाहे दिल्ली जाइए, पर हम भी तो आप ही के हैं ना जी। ये गलत कानून बनाए हैं मोदी साहब, समझ जाइए जितनी जल्दी हो सके। अभी वक्त है, वक्त है। बहुत मुश्किल हो जाएगी जी। आत और खुदा का वैर होता है जी, बहुत वैर होता है जी। तो ये देखिए, इनका जैसा कहना यह है, पैदल इसलिए चले कि जितने भी गांव, जितने भी शहर रास्ते में पड़ेंगे, हर जगह अलख जगाते चलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान आंदोलनों का देश रहा है। समय समय पर जब इस तरह की कोई भी हम कहें कि कानून बनाए जाते हैं या कोई भी इस तरह का जो कार्य होता है जो जनता सोचती है कि उसके हित में नहीं है, और विपक्ष भी कई बार इस तरह के कदम उठाता है। अडवाणी ने भी अपनी रथ यात्रा चालू की थी, पूरे देश में लेकर चले थे। तो अब ये जो आप देख रहे हैं, मोदी के खिलाफ हम कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो बिल पास किए उसके खिलाफ किस तरह से आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? त्रिशा सिंह। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन हम यही कहना चाहते हैं, जो मोदी साहब ने 3 बिल बनाया है, इसको वो वापस ले ले। कौन सी क्लास में है आप? 6th में। तो पढ़ाई भी सफर कर रही होगी आपकी? हाँ, कर रही है, पढ़ाई भी सफर कर रही है, पढ़ाई भी। तो मतलब आपने ये नहीं सोचा कि आपको घर बैठ के स्टडीज करनी चाहिए, ठंड है इतनी, और आप पैदल इस मार्च पे चली हैं दिल्ली के लिए? अभी जाना पड़ रहा है, जो मोदी साहब कर रहे हैं तो। अच्छा, मजबूरी हो गई है, जाना पड़ेगा। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे जी? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है। क्या कहेंगे इस सारे मसले पर? बस यही कहना चाहते हैं कि जो मोदी जी ने बिल बनाए हैं वो वापस लें, क्योंकि इतनी ठंड में किसान बैठे हैं, बीच बुजुर्ग भी है बहुत ज़्यादा। उनका ही ध्यान रखें, वो कि कितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं कि बिल वापस ले लें अपना। वो जो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, ठंड भी काफ़ी है और लगातार आप लोग वहाँ बने भी हुए हैं। कितने किलोमीटर अभी तक आप चल चुके हैं? हम लोग तकरीबन 350 किलोमीटर तक चल पड़े हैं जी। 350 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। और जो आप सर ठंड की बात कर रहे हो, हाँ जी। ये पंद्रवाड़ा है जी। इन 15 दिनों में हमारे दसवें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह का पूरा परिवार, सबको पता है जी। ठंड की बात कर रहे हो जी, कौन सी ठंड जी।
इन दिनों में तो चाहे बर्फ में खड़ा कर दे जी, किसी को ठंड लग ही नहीं सकती है जी। देखिए यहाँ पर जो किसान हैं ये भावुक भी हो रहे हैं, क्योंकि जो सिख समुदाय की कुर्बानियाँ हैं वो भुलाई नहीं जा सकती हिंदुस्तान के लिए। हमारे साथ कुछ और सीनियर लोग भी हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, सत्ता पक्ष की तरफ से या हम कहें कि जिन्होंने कानून बनाए हैं, उनका तर्क यही है कि ये किसानों के जो हैं हित में है, भविष्य में इनकी आमदन बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष इनको भड़का रहा है। किसानों को समझ में नहीं आ रही, किसान भोले वाले हैं, उन्हें भड़काया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, ये बात है ना, मोदी साहब कह रहे हैं कि किसानों को पता नहीं चल रहा, किसान भोले भाले हैं। हमारे जो बच्चे हैं पूरे ग्रेजुएट हैं, जो हमारे परिवार है पूरे ग्रेजुएट परिवार हैं। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमें पता ही नहीं चलता। हमारे बच्चे हमें सब कुछ बता रहे हैं। ये कानून हमारे गल में फांसी की फंदी पड़े हुए हैं। ये किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जितने भी लोग हैं भारतवर्ष के, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए ये गुलामी का संगल हमारे गले में कारपोरेट घराने पाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम इन संगलों को नहीं अपने गले में पड़ने देंगे। हम जब तक ये कानून वापस नहीं होते तब तक अपना आंदोलन शुरू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सीधी तस्वीरें आप हाले हरियाणा पर देख रहे हैं। जो भी हाले हरियाणा पर पहली बार जुड़े हैं, हाले हरियाणा के फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी खबरें आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहेंगी। इस आंदोलन को लेकर क्या है आप लोगों की राय? क्या वाकई में ही किसानों के हक में है या नहीं? आप अपने कमेंट कीजिए। घरोंडा के जिस गुरुद्वारे में ये रुके हैं, आज रात्रि विश्राम इनका है, रात का पड़ाव है, उस गुरुद्वारा से भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। पहले भी आप एक दो बार रूबरू हुए हैं हमारे इस चैनल पर। आज जैसे ये लोग रात को यहाँ पर रुके हैं, किस तरह से आंदोलन ये बड़ा होता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मोदी सरकार ने ये काले कानून लेके आए हैं और देश की पूरी जनता का, हर बरादरी का दुख है इसमें। इस दुख की घड़ी में वो समझ नहीं रहे हैं, अभी भी उनको समझ नहीं आ रही। ये जितने भी पैदल यात्रा में आए हैं या जितने भी वहाँ ठंड में वहाँ सड़कों पे किसान बैठे हैं, मैं सबको नतमस्तक होता हूँ। और इनका आज हमने यहाँ घरोंडा की साध संगत ने स्वागत किया है। और मोदी साहब को मैं एक आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये माइक ही है। मोदी साहब, जब माइक लेने हम या मोबाइल लेने हम मार्केट में जाते हैं, नया मोबाइल या न कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस हम खरीदते हैं, नई डिवाइस खरीदने पे उसके अंदर रिपेयरिंग नहीं होती। वो कहते हैं संशोधन कर रहे हैं हम, नया कानून लाए हैं, उसके अंदर संशोधन की तो कोई बात ही नहीं होती। अगर मैंने कोई नई डिवाइस, नया इंस्ट्रूमेंट मार्केट से ख़रीदा है और उसके अंदर कोई कमी पेशी है, उसको वो रिपेयर नहीं करेगा, उसको वो नया करके देगा। उसकी कोई गारंटी वारंटी होती है। उसके बाद दूसरी बात, कोई भी चीज़, कोई कानून आ जाता है, उसको अपग्रेड किया जाता है। उसको अपग्रेड किया जाता है। कोई चीज़ आई है, समय के अनुसार उसके अंदर अपग्रेडेशन आएगी। हमारे मोबाइल के अंदर ऐप हैं, उनके अंदर अपग्रेड होते रहते हैं वो। लेकिन ये कौन से कानून है जो आते ही जनता उसके ऊपर भड़क उठी है और वो अपने दुख दर्द लेके सड़कों पे बैठ गई है, और आप उसको कह रहे हैं कि हम इसको चेंज कर देते हैं, उसके अंदर संशोधन कर देते हैं। नहीं मोदी सरकार, ऐसा नहीं होगा। ये कानून आप वापस करो। जो किसानों की संघर्ष कमेटियां जो हैं, जिनके बड़े नेता हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ तालमेल बिठा के मीटिंग के लिए वो भी तैयार हैं, मीटिंग के लिए आप भी तैयार हैं। आज नहीं हो, कल इससे ज़्यादा आंदोलन भड़केगा। आखिरकार ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। 113 साल पहले एक संघर्ष इसी तरह किसानों का चला था। 1907 के अंदर अंग्रेज़ों ने कानून बनाए थे। भगत सिंह, जिनको सारा देश नतमस्तक होता है, उनके चाचा जी ने आगे होके कमान संभाली और संघर्ष 9 महीने लंबा चला। 9 महीने के बाद अंग्रेज़ों ने वो काले कानून जो आए थे उनको वापस लिया था। मोदी साहब, अभी भी आपके पास समय है। आप इतिहास उठा के देख लो। यहाँ सिकंदर जैसे नहीं रहे, यहाँ औरंगजेब जैसे नहीं रहे। आप क्यों इतना जुल्म करने के ऊपर तुल बैठे हो? क्यों इतना जुल्म कर रहे हो? क्यों जनता को आप इतना ज़्यादा दुखी कर रहे हो? आपका शासन नहीं रहेगा। चाहे आप आज वापस लो, चाहे आप कल वापस लो, ये कानून जो है रद्द किए बिना किसान नहीं हटेंगे। वो अपनी शहादतों के लिए तैयार हैं। अब तक लगभग 40 शहादतें हो चुकी हैं।
इस जो हम करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, करनाल डिस्ट्रिक्ट से सबसे बड़ी शहादत जो संत समाज के अंदर बाबा राम सिंह जी की हुई है, हम उनको भी नमन करते हैं। शहादतों के लिए किसान तैयार हैं। मोदी साहब, इन शांतिपूर्वक जो आंदोलन हो रहा है इसको शांति तरीके से निपटाने का हल निकालो, अदरवाइज ठीक नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इन्होंने अपने इरादे भी क्लियर कर दिए, वो एग्जाम्पल बताते हुए कि जब कई सैकड़ों साल पहले एक आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, 9 महीने लंबा वो संघर्ष चला था। तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर है कि समय के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है आंदोलनकारियों के लिए। जितना भी लंबा ये संघर्ष चलेगा उसके लिए ये लोग तो तैयार हैं। 1 महीना हो चुका है, इनका कहना है कि 9 महीने हो चाहे 9 साल लग जाएं, बिल वापस लेने पड़ेंगे। सत्ता पक्ष के क्या विचार होते हैं वो भी हम आपको बताते रहते हैं। अब ऊंट किस करवट बैठता है, क्या इसका नतीजा निकलता है, ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल इसी के बीच में एक खबर ये है कि परसों सुबह किसान जो आगू हैं, किसान संगठन है, उनकी केंद्र सरकार के साथ दोबारा 11 बजे मीटिंग होनी है। उस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद किसान जो संगठन है उनकी भी रणनीति वो क्या बनाते हैं, हम आपको वो बताते रहेंगे। लेकिन आप हाले हरियाणा के साथ बने रहें। मैं हूं पीयूष गुंबर। इस समय हम खड़े हैं गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर सिंह सभा, घरोंडा में। तो आप देखते रहिए हाले हरियाणा। धन्यवाद।